हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध स्थापित करें। तो फ्रेंड्स, ये बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपको 10th क्लास और 12th क्लास के फिजिक्स में 10th में भी ये फिजिक्स में पढ़ना है और 12th के भी फिजिक्स में पढ़ना है। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध स्थापित करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले ये हमारा एक अवतल दर्पण रहा। तो हम इस तरह से एक अवतल दर्पण बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एक अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण को बाहर से पेंट किया हुआ रहता है या कलई किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसको हम बाहर से ये पेंट कर दिए या कलई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यानी अवतल दर्पण क्या होता है, तो वह दर्पण जिसके बाहरी भाग कलई किया हुआ रहे उसे अवतल दर्पण हम कहते हैं। तो ये जो है एक अवतल दर्पण है फ्रेंड्स। तो हम जानते हैं कि जो अवतल को दर्पण है, इस दर्पण के मध्य बिंदु में फ्रेंड्स दर्पण का ध्रुव होता है। तो ये जो है दर्पण का मध्य बिंदु है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया दर्पण का मध्य बिंदु। देखिए फ्रेंड्स, ये दर्पण का मध्य बिंदु है, इसको हम P से सूचित करेंगे। ये दर्पण का ध्रुव है और ये दर्पण का जो है प्रधान या मुख्य अक्ष है। और हम जानते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो वो दर्पण से फ्रेंड्स परावर्तन के बाद प्रधान या ये मुख्य अक्ष को, इस प्रधान या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फ्रेंड्स हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मुख्य फोकस कहते हैं। ये हमारा फोकस हो गया। और हम ये बात जानते हैं फ्रेंड्स कि दर्पण के वक्रता केंद्र से जो किरण गुजरती है वो परावर्तन के बाद पुनः अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाती है फ्रेंड्स। तो ये जो है दर्पण का वक्रता केंद्र है और ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है फ्रेंड्स। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई और दर्पण से यहाँ से टकरा करके ये जो है फ्रेंड्स इस तरह से गुजर गई है। ये किरण गुजर गई और दर्पण के वक्रता केंद्र से जो किरण गुजरती है वो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आने वाली किरण है। तो ये जो है आपका आपतन कोण है, ये मान लेते हैं थीटा है, और हम ये जो है परावर्तन कोण है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये कोण भी हमारा थीटा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है फ्रेंड्स। इसको हम नाम देते हैं, ये थीटा बनाया। और देखिए फ्रेंड्स, इधर लंब है, जिसे मान लेते हैं लंब के करीब जब हम आते हैं तो थीटा का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और लंब से जब दूर जाते हैं तो थीटा का मान घटने लगता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मान लेते हैं सपोज डाइट कि एक लंब है, तो ये थीटा है। तो थीटा की तरफ यदि हम लंब की तरफ इधर आ रहे हैं तो थीटा का मान बढ़ेगा। तो ये जो मान हो जाएगा फ्रेंड्स वो 2 थीटा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? 2 थीटा होता है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इसको नाम दे दिया जाए, ये फोकस है। अब फोकस से ध्रुव तक के दूरी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फोकसांतर कहते हैं और इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है फ्रेंड्स। ये आपका वक्रता त्रिज्या है फ्रेंड्स। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच के दूरी को फ्रेंड्स वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या को फ्रेंड्स r द्वारा
सूचित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं डी, और इस दर्पण का नाम दे देते हैं फ्रेंड्स डी के। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो डी पी है, ये फ्रेंड्स ये दर्पण में इस तरह दिख नहीं रहा है कि ये लंब है, लेकिन सपोज डैट आपको मान लेना है कि ये जो आकृति में डीपी दिख रहा है, तो ये डीपी जो है फ्रेंड्स लंबवत है, यानी कि वो इस तरह से है, परपेंडिकुलर अवस्था में है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब कि लगभग बराबर होता है। तो उसको हम मान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये जो डीपी है वो लंब है, और यहाँ से जो डीपी का की जो ऊंचाई है फ्रेंड्स, इसको हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हम दो त्रिभुज लेकर के इसको हल करते हैं। तो देखिए, हम एक त्रिभुज लेते हैं डी सी पी। तो देखिए फ्रेंड्स, आकृति में आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज डी सी पी में, तो फ्रेंड्स देखिए डी सी पी में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 90 डिग्री का कोण। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो tan थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। क्या होता है फ्रेंड्स, लंब बटे में आधार। तो लंब क्या है फ्रेंड्स, डीपी है, देखिए आकृति में, और आधार क्या है, सीपी है। तो tan थीटा को हम लिखेंगे फ्रेंड्स, इसको tan थीटा बराबर डीपी का मान हम एच लिए हैं फ्रेंड्स, और ये जो वक्रता त्रिज्या है सीपी का जो दूरी है फ्रेंड्स, सी और पी तक की दूरी को हम दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि जो अवतल दर्पण होता है उसका वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। तो ये अवतल दर्पण है, तो इसकी त्रिज्या को हम ऋणात्मक लेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, यदि tan थीटा समतुल्य रहे, थीटा के tan थीटा समतुल्य थीटा रहे, तो फ्रेंड देखिए, यदि tan थीटा जो है थीटा के समतुल्य रहे, तो इसको हम लिखेंगे थीटा इक्वल एच अपॉन माइनस आर। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि। अब देखिए, एक और त्रिभुज बन रहा है फ्रेंड्स डी एफ पी या पी डी एफ। त्रिभुज पी डी एफ में देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज पी डी एफ में, त्रिभुज पीडीएफ में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वही हम tan थीटा का संबंध लगाएंगे। तो देखिए tan, यहाँ थीटा की जगह फ्रेंड 2 थीटा है, तो इसमें हम 2 थीटा लिखेंगे। tan 2 थीटा इक्वल, फार्मूला तो वही होगा, तो आधार बटे में लंब, तो लंब बटे में आधार फ्रेंड्स। तो लंब क्या है फ्रेंड्स, डीपी है, आधार क्या है फ्रेंड्स, पीएफ है, पीएफ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको लिखेंगे tan 2 थीटा इक्वल डीपी का वैल्यू जो है आपका एच हो जाएगा, आकृति में दिखाया गया है। अब पीएफ देखिए फ्रेंड्स, ध्रुव से मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को फोकसांतर या फोकस कहते हैं, तो इसको एफ से लिखेंगे फ्रेंड्स। और ये अवतल दर्पण है, तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी फ्रेंड्स। तो देखा जाए, जिस तरह देखिए फ्रेंड्स, यदि tan थीटा समतुल्य थीटा रहे, तो उसी तरह से ये जो tan जो है इसमें भी यदि tan 2 थीटा समतुल्य 2 थीटा रहे, तो देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 थीटा इक्वल एच अपॉन माइनस एफ। तो यहाँ से थीटा इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स एच अपॉन माइनस 2f। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 1 और 2 से 2 को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से हो जाएगा फ्रेंड्स, थीटा दोनों में मिल रहा है फ्रेंड्स, ये कॉमन चीज़ है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स,
एच अपॉन -2 माइनस आर इक्वल एच अपॉन -2f। देखिए फ्रेंड्स, ये एच कट जाएगा तो बचेगा -r, 1/, बचेगा फ्रेंड्स। तो इसको उलट दिया जाए तो यहाँ पे यदि बच रहा है 1/r बचेगा इस तरह से, -r बराबर 1/-2f। तो इसको हम क्रॉस गुणा कराएंगे फ्रेंड्स, तो यही बच जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे -r इक्वल -2f। ये माइनस से माइनस कट जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से f इक्वल हो जाएगा। देखिए ये r, ये जो f2 के साथ में गुणांक है फ्रेंड्स, तो ये भाग में आ जाएगा, तो r/2 हो गया फ्रेंड्स। यही अवतल दर्पण में फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको लिखने से पहले आपको यहाँ पे 2 लाइन लिखना है, वो हम बोल देते हैं। कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यदि कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो कॉपी कलम ले लीजिए और उसके बाद इसको लिखिए फ्रेंड्स कि माना कि डी के एक अवतल दर्पण है। माना कि डी के एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F, जिसका ध्रुव P फोकस F एवं वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है, एवं वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको लिख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध स्पष्ट करें या संबंध स्थापित करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अवतल में बना लिए हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें भी यही फार्मूला आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम एक उत्तल दर्पण बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एक उत्तल दर्पण। देखिए, इस उत्तल दर्पण में हम इसको अंदर से पेंट कर देते हैं फ्रेंड्स। वह दर्पण जिसका भीतरी भाग कलई किया हुआ रहे या पेंट किया हुआ रहे फ्रेंड्स, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका एक उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स देखिए, उत्तल दर्पण का ये जो प्रधान या मुख्य अक्ष है फ्रेंड्स, प्रधान या मुख्य अक्ष, ये जो है फ्रेंड्स आपका प्रधान या मुख्य अक्ष है। देखिए फ्रेंड्स, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आएगी यहाँ से, और दर्पण से परावर्तन के बाद फ्रेंड्स फोकस से होकर के गुजर जाती है फ्रेंड्स। तो ये मुख्य फोकस से होकर के इस तरह से गुजर जाएगी। इसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि दर्पण के इस साइड प्रकाश की किरण आएगी नहीं, यहाँ से टकरा करके वो इस दिशा में मुड़ गई है। लेकिन हम यहाँ पे इमेजिंग किए हैं, कल्पना कर रहे हैं कि यदि ये किरण इधर आएगी तो वो यहाँ पर इस तरह से आएगी। और देखिए फ्रेंड्स, और दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः अपने ही माध्यम में ये दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है फ्रेंड्स। और हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं,
और यहाँ पर फ्रेंड्स कोण बन रहा है आपका थीटा, और ये जो कोण है फ्रेंड्स वो 2 थीटा बन रहा है फ्रेंड्स। देख लीजिए, ये जो है फ्रेंड्स आपका ध्रुव है, ध्रुव को हम P से दर्शाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्रुव से आप मुख्य फोकस तक की दूरी को हम फोकसांतर छोटा f द्वारा सूचित करते हैं, और इस ध्रुव से इस वक्रता त्रिज्या का, ये वक्रता केंद्र तक की दूरी को फ्रेंड्स वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण का नाम हम दे देते हैं फ्रेंड्स DK। दर्पण का नाम हो गया DK। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम उसी तरह से हल करेंगे जैसे कि हम अवतल दर्पण में बनाए थे। तो यहाँ पे भी देखिए आपको 2 त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज DPC, और त्रिभुज, एक और त्रिभुज बन रहा है DPF या PDF। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ये जो त्रिभुज लिए हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम इसको माने हैं DP को ऊंचाई मान लिए हैं लगभग, लेकिन ये ऊंचाई है नहीं, इस नगण्य है, मतलब उसके बिल्कुल बराबर है, हल्का सा टेढ़ा होता है, फिर भी हम इसको ऊंचाई के तौर पर ही लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम लिखेंगे H। जो DP का मान है फ्रेंड्स वो H हो गया। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ये आने वाली किरण है, यहाँ गई, और यहाँ से ये दर्पण के इस साइड में पेंट किया हुआ है, तो इधर आएगी नहीं, तो ये इस तरह से गुजर गई है, और ये दर्पण के से टकरा करके पुनः उसी दिशा में वापस लौट गई है, जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है किरण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PDC में फ्रेंड्स देखिए, तो इस PDC में हो जाएगा फ्रेंड्स tan थीटा इक्वल क्या होता है फ्रेंड्स, तो tan थीटा इक्वल होता है लंब बटे में आधार। तो लंब हो जाएगा फ्रेंड्स आपका DP, आधार हो गया फ्रेंड्स PC। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, tan थीटा इक्वल हम लिखेंगे DP का वैल्यू फ्रेंड्स H हो जाएगा, और ये PC जो है फ्रेंड्स P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या R लिखेंगे फ्रेंड्स। और ये उत्तल दर्पण है फ्रेंड्स, तो उत्तल दर्पण में जो होता है वो वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है, तो हम प्लस में ही R लिखेंगे फ्रेंड्स। तो यदि tan थीटा समतुल्य थीटा रहे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा थीटा इक्वल H/R। ये हमें मिला समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से एक हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा त्रिभुज है फ्रेंड्स PDF, त्रिभुज PDF में, त्रिभुज PDF में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये देखिए PDF एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस PDF त्रिभुज में हो जाएगा फिर tan थीटा। तो फ्रेंड थीटा के जगह पे यहाँ पे हम 2 थीटा लिखे हैं, तो लिखेंगे 2 थीटा इक्वल फार्मूला हो जाएगा फिर लंब बटे में आधार, तो DP बटे में PF। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका, देखिए यदि tan 2 थीटा समतुल्य 2 थीटा रहे तो ये फ्रेंड हो जाएगा आपका 2 थीटा इक्वल DP का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स H है, और PF का वैल्यू है फ्रेंड्स P से F तक की दूरी को फोकसांतर F लिखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से थीटा इक्वल क्या मिलेगा फ्रेंड्स H/2F। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, तो फ्रेंड्स हमें मिलेगा H/R इक्वल H/2F। ये H कट जाएगा फ्रेंड्स, तो R इक्वल हो जाएगा, मिलेगा हमें 2F। तो F बराबर मिल गया R/2। तो फ्रेंड्स यही आपको सिद्ध करना था, F इक्वल R/2। यदि फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से जो हम अगला वीडियो बनाए उसका जो लिंक है
आपके तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।